धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको आचार्य परमेष्ठी के गुणों का वर्णन किया था। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम। अब चौथा पद नमो उवज्झायाणम, इसका वर्णन आज के वीडियो में मैं करूँगा। इसकी उपाध्याय की गरिमा क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप सभी मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नमोकार मंत्र की शक्ति को पहचानें, उसकी शक्ति को जानें और उसे अपने जीवन में उतारें। नमो उवज्झायाणम। नमोकार महामंत्र के चतुर्थ पद में उपाध्याय परमेष्ठी को नमोस्तु किया है। नमोकार मंत्र के चिंतन एवं ध्यान में उपाध्याय परमेष्ठी की विवेचना 25 मूल गुणों का महत्वपूर्ण स्थान है। उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति, आराधना एवं उनके तत्व ज्ञान प्राप्त करने की अभिरुचि से ज्ञानावरणी कर्मों का बंधन शिथिल हो जाते हैं और उपयोग की एकाग्रता को साथ से पुण्य का संचय के साथ दुष्कर्म जीर्ण हो जाते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी को जिनागम में सुत मूर्ति के रूप में निरूपित किया गया है, इसलिए उनके मूल गुणों में 11 अंग और 14 पूर्व सुत की गरिमा समाहित है। श्रुत ज्ञान, ज्ञान की मति, श्रुति, अवधि, मनःप्रय और केवल ज्ञान रूप 5 पर्यायों में श्रुत का विशिष्ट स्थान है। श्रुत का सामान्य अर्थ होता है सुन के ज्ञान प्राप्ति, अर्थात अनंत प्रभु के उपदेशों को गणधर देवों द्वारा प्रसारित किया गया है, उसी का नाम श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान 2 भागों में विभक्त है, एक द्रव्य श्रुत और दूसरा भाव श्रुत। द्वादशांग रूप आगम निबद्ध ज्ञान को द्रव्य श्रुत कहते हैं एवं द्रव्य श्रुत के माध्यम से होने वाले आत्मोन्मुखी ज्ञान को भाव श्रुत कहते हैं। तो उपाध्याय परमेष्ठी के स्वरूप एवं मूल गुणों की विवेचना निम्न प्रकार से है, जो 11 अंग और 14 पूर्व से विभूषित है। जो रत्नत्रय रूप धर्म में जिसकी सतत प्रवृत्ति हो रही है, अक्षीण ज्ञानोपयोगी इंद्रिय विजयी द्रव्यसुत और भावसुत के पारगामी अधिकारी तत्ववेत्ता है। संघ के आचार्य ने उन्हें उपाध्याय पद के अलंकित किया है। संस्थान ज्ञान पिपासु श्रवणों, साधु संत त्यागी वृत्तियों तथा श्रावकों को सतत पठन पाठन कराते हैं, उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। 25 मूल गुण, उनके अंतर्गत 11 अंग और 14 पूर्व समाहित होते हैं। इस ग्रंथ रूप श्रुत के मूल में 2 भेद होते हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। इसमें से अंग प्रविष्ट के 12 भेद तथा अंग बाह्य के 14 भेद बताए गए हैं। आचारंग, श्रुतकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रगति अंग, कृत धर्म कथांग, उपास्याध्यांगानंग, अंत्य कृतादशांग, अनुत्य रूपवादित द्वादशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग, दृष्टि वादांग, द्वादशांग के प्रत्येक अंग एवं उनके विषयभूत विषय का विवेचन इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। आचारांग, इसमें श्रवण के आचार एवं विशद वर्णन किया गया है। दूसरा सूत्रकृतांग, इसमें चारित्र रूप व्यवहार, धर्म और क्रियाओं की स्वसिद्धांत तथा
पर सिद्धांत का विशद विवेचन किया गया है। इसमें 36,000 पद हैं। स्थानांग, इसमें अंग जीव आदि द्रव्यों का एक से लेकर उत्तरोत्तर एक एक की संख्या का बढ़ते हुए क्रम से विवेचन करता है। इसमें 42,000 पद हैं। जैसे जीव द्रव्य चेतन धर्म की अपेक्षा एक है, ज्ञान एवं दर्शन की रूप द्विविध उपयोग के भेद से 2 प्रकार का है, उत्पाद व ग्रौभ की अपेक्षा से त्रिभेद का है, चतुर्गति के भेद से जीव 4 प्रकार का है। इस प्रकार से स्थानांग में अलग अलग वर्णन किया गया है। चौथा समवायांग, यह अंग द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन 4 प्रकार के समवाय से पर संपूर्ण पदार्थों का वर्णन करता है। जैसे काल दृष्टि से उत्सर्पणी एवं अपसर्पणी दोनों काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर के स्थित है, समान है, तो द्रव्य समवांग की दृष्टि से धर्म द्रव्य लोकाकाश एवं एक जीव के प्रदेश समान है। भाव की अपेक्षा जीव के छायिक सम्यक्त केवल ज्ञान, केवल दर्शन और यथाख्याचारित समान है। तो क्षेत्र की दृष्टि से नरक के प्रथम पटल का सीमांतक बिल, मनुष्य लोक प्रथम स्वर्ग के प्रथम पटल का ऋजु विमान और सिद्ध शिला का इन सब का विस्तार समान है। इसमें 1,64,000 पद हैं। 5वां व्याख्या प्रगति अंग, इस अंग में जीव के अस्तित्व अर्थात जीव क्या है अथवा नहीं है, इस विषय पर 60,000 प्रश्नों का समाधान किया गया है। इसमें 2,28,000 पद हैं। 6ठा कृत धर्म कथांग, इस अंग में तीर्थंकर की धर्म की देशना तथा उनके प्रकार की कथाओं का उपकथाओं का वर्णन किया गया है। इसमें 5,56,000 पद हैं। उपासका ध्यान अंग, इस अंग में श्रावकों के आचार के विशद विवेचन निरूपित किया गया है। इसमें 11,70,000 पद हैं। 11,70,000 पद हैं। 8वां अंत्यकृत दशांग, इस अंग के प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थकाल में अनेक प्रकार के उपसर्गों को सहन कर 5 अनुत्तर विमानों में जन्मे हुए 10-10 मुनियों के विवेचन किया गया है। इसमें 92,44,000 पद हैं। 9वां अनुत्रोपपादिक दशांग, इस अंग में प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थकाल में अनेक प्रकार के उपसर्गों को सहन कर 5 अनुत्तर विमानों में जन्मे हुए 10-10 मुनियों का वर्णन है। इसमें 92,44,000 पद हैं। 10वां प्रश्न व्याकरणांग, इस अंग में अपेक्षिणी, विपेक्षिणी, संवेदनी, निर्वेदनी इन 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन किया गया है। इसमें 93,16,000 पद हैं। 10वां व्याकरणांग, इस अंग में अपेक्षिणी, विपेक्षिणी, निर्वेदनी इन 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन किया गया है। इसमें 93,16,000 पद हैं। अपेक्षिणी कथा, यह एकांत दृष्टि का निराकरण करके 6 द्रव्य और 9 पदार्थों का प्ररूपण करती है। विपेक्षिणी कथा, इसमें प्रमाण ने आत्मक युक्ति युक्त हेतु के द्वारा सर्वथा एकांतवादी सिद्धांत का खंडन कर स्व सिद्धांत का मंडन किया गया है। वह संवेदनी कथा, संसारिक जीवों के सुख दुख में संवेदन की विशेष व्याप्ति सहित जो कथाएं होती हैं उन्हें संवेदनी कथा कहते हैं। निर्वेदनी कथा, पाप के फल का वर्णन करने वाली कथा को निर्वेदनी कथा कहते हैं। इन अंग में प्रश्न के अनुसार विनाश, चिंता, लाभ, हानि, सुख,
जीवन, मरण, जय, पराजय आदि का वर्णन है। 11वां विपाक सूत्रांग, इसमें पुण्य और पाप के रूप कर्मों के फल की विवेचना है। इसमें 1,84,00,000 पद हैं। और 12वां दृष्टिवाद अंग, यह अंग में 363 मतों का वर्णन करके उनका निराकरण किया गया है। इसमें संपूर्ण पदों की संख्या 1,08,68,56,056 है। उपरोक्त द्वादशांग में से प्रथम 11 अंग कहलाते हैं एवं 12वें अंग को दृष्टिवाद के 5 भेद हैं। वे निम्न प्रकार से हैं: परिक्रम सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत, चूलिका। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे इस पर प्रकाश डालेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें अभी ये बताया गया है कि उपाध्याय जो परमेष्ठी है उनके द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान होता है। और उस द्वादशांग का ज्ञान किस प्रकार से है? पहले द्वादशांग के 12 अंगों का वर्णन किया गया है, जिनका मैंने अभी वर्णन किया। वह द्वादशांग के 12 अंग हैं, उनका ज्ञान उपाध्याय परमेष्ठी को होता है। और उसके आगे जो उनके और आगे के भेद हैं उनका भी मैं आगे वर्णन करूंगा अगले वीडियो में। आप इसको अच्छी तरह से सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुंचावें, ताकि जैन धर्म के जो उपाध्याय हैं उनके गुणों का हमें पता चल सके कि वह कितने विद्वान होते हैं, कितने सहनशील होते हैं। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वह जरा सा भी क्रोध, मान, माया, लोभ इससे बिल्कुल परे होते हैं। ऐसे उपाध्याय को नमोस्तु करते हुए सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय।